Hello dear children, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 6. Here this is your grammar book, English grammar plus skills unleashed worldly. So children, today we are going to do chapter number 19 of your book and the name of the chapter is Essay Writing. So yes, in this chapter we are going to see how can we write essays and we are going to learn. So what is an essay? An essay is a short piece of writing. So ये किसी भी टॉपिक के ऊपर हम लिख सकते हैं. That tells a person's thoughts or opinion about the topic or subject. So किसी भी person के thoughts को ये describe करता है. Essays are used to develop and expand ideas and arguments. तो ये यूज किए जाते हैं किसी भी आइडिया या आर्गुमेंट को डेवलप करने के लिए. स्टूडेंट्स आर यूजुअली आस्क्ड टू राइट ए टॉपिक आंसर अ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस ऑन एसे फॉर्म. सो कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है बच्चों को और उस पर कहा जाता है कि हैव टू एक्सप्रेस योर व्यूज इन द एसे फॉर्म. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसे? एसे को कैसे लिखते हैं? देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज बट द बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेम वे इंक्लूडेड. तो बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे लिखने के बट उनका जो बेसिक फॉर्म होता है वो यही होता है. सबसे पहले वी राइट डाउन द इंट्रोडक्शन. द इंट्रोडक्शन इज वेयर द राइटर सेज व्हाट ही इज गोइंग टू से. अब दूसरा जो होता है इसके बाद हम बॉडी लिखते हैं. द बॉडी ऑफ द एसे इज वेयर द राइटर सेज व्हाट ही वांट्स टू से. नेक्स्ट कम्स द कंक्लूजन. द कंक्लूजन इज where the writer says what he has said. So सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं जिसमें जो भी राइटर है वो बताना चाहता है कि वो क्या लिखने वाला है और सेकंड उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा ब्रीफ इंफॉर्मेशन देनी. एंड देन लास्ट कम्स द कंक्लूजन. कंक्लूजन में बताते हैं कि उसने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, राइटर ने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं. नाउ 8 टिप्स ऑफ राइटिंग इन एसे. एसे को लिखने के 8 टिप्स दिए गए हैं. Read the essay question carefully and highlight the keywords. Brain पहले जो हमें ऐसे के जो क्वेश्चन है उसे बहुत ही केयरफुली रीड करना है और उसके कीवर्ड्स को हमें हाईलाइट करना है. Brainstorm ideas into response of the question and jot down any relevant point. So हमें जो भी पॉइंट्स हमें लिखने हैं ऐसे में उसको पहले से सोच के रखना अपने दिमाग में. So हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है. Order the idea पॉइंट्स इन लॉजिकल सीक्वेंस. सो जो भी आइडिया या फिर जो पॉइंट है उसे एक लॉजिकल सीक्वेंस में रखना है. ऐसे नहीं कि लास्ट वाले पार्ट को हमने शुरू में डाल दिया. तो जो भी पॉइंट है वो लॉजिकल या फिर सीक्वेंस वाइज होना चाहिए. एंड मेक श्योर दे आर रिलेवेंट टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए. राइट द इंट्रोडक्शन टू इंगेज द रीडर. सो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना है जिससे कि रीडर जो भी से पढ़ रहा है वो इंगेज हो जाए, उसे उसमें खो जाए. नाउ राइट द मेन बॉडी ऑफ द एसे. एसे का मेन बॉडी लिखना है. Ensure that each idea or point is given in a new paragraph. और ये देखना है कि कोई भी पॉइंट जो है नए पैराग्राफ में अच्छे से दिया गया. Now write the essay's conclusion and summarize the main point. अब essay का conclusion लिखना है और उसको summarize करना है, उसको conclude करना है. Finish the essay with an interesting or thought-provoking but relevant comment. So last में हमें essay को conclude करना है किसी भी एक interesting या फिर thought provoking comment से. Read the essay thoroughly for spelling, punctuation and grammar. और लास्ट में ऐसे को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, thoroughly पढ़ना है ताकि हम उसकी spellings, pronunciation और grammar को अच्छे से देख सकें. Now here a personal essay is given and the first essay is school uniforms are unnecessary. This is a persuasive essay. तो यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है. दिस इज अननेसेसरी. सो हियर द एसे इज गिवन. वी हैव टू रीड दिस. एंड स्कूल यूनिफॉर्म्स अननेसेसरी. सम एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स से दैट यूनिफॉर्म्स प्रॉम्प्ट स्टूडेंट्स फोकस ऑन देयर स्टडीज इंस्टेड ऑफ फैशन. सो यहाँ पे ऐसे कह रहा है सबसे पहला उसने स्टार्ट किया है जब लिखना उससे सीधा ये पूछा कि क्या स्कूल के यूनिफॉर्म जरूरी हैं. अब जब ऐसा क्वेश्चन आप पूछोगे तो क्या होगा, जो रीडर है उसके दिमाग में आएगा कि हाँ जरूरी तो नहीं है या हाँ क्यों नहीं जरूरी है. तो हर रीडर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सोचेगा. सो सब एजुकेटर्स, कुछ लोगों का कहना है, कुछ एजुकेटर्स या पेरेंट्स का कहना है कि यूनिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट
क्यों? क्योंकि वो जो है बच्चे उससे जो है स्टडी में फोकस करते हैं और अपने अब अलग अलग तरीके की ड्रेस पहन के आएंगे तो अपने फैशन में वो खोए रहेंगे, पढ़ाई पे वो ध्यान नहीं देंगे. Others believe that students should have the freedom to choose what they like to wear at school. So दूसरे बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है क्या करना चाहिए, दे शुड हैव द फ्रीडम, दूसरों बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए जो भी उन्हें पहनना है. आफ्टर कंसिडरिंग बोथ व्यूज ऑन द इशू, many strongly believe that uniforms are unnecessary for students. So सब चीजों को पढ़ के सबने बिलीव किया कि स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिफॉर्म है वो अननेसेसरी है. Some parents and teachers think that letting students wear what they like invites trouble. अब कुछ पेरेंट्स और टीचर्स को लगता है कि अगर बच्चों को जो मन में आए वो पहनने दे तो उससे वो बच्चे मुसीबत में पड़ सकते हैं. According to them, without uniform, the students will focus on clothes instead of schoolwork. अब जो चीज हमने यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा था उसी चीज को हमने इलेबोरेट कर दिया, मीन्स बड़ा कर दिया सेकंड में. तो कई लोगों का कहना है कि अगर वो कपड़े ऐसे पहनेंगे तो क्या होगा, वो स्कूल के वर्क पर फोकस नहीं कर पाएंगे. दैट विल ब्रिंग प्रेशर ऑन पेरेंट्स टू बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स व्हिच मे और मेनी ऑफ देम कांट अफोर्ड. सो अब एक बच्चा अगर बहुत ही ब्रांडेड और अच्छे कपड़े पहनेगा तो दूसरे को इनसिक्योर फील होगा, इंफीरियर फील होगा. वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करेगा कि मुझे भी वैसे कपड़े खरीदने हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते. फॉर दिस रीजन सम पीपल अग्री दैट यूनिफॉर्म्स आर नेसेसरी. सो इसीलिए जो है कुछ पीपल अग्री करते हैं कि यूनिफॉर्म जरूरी है ताकि एक जैसी ड्रेस हर बच्चा पहने और जो है they can focus on their studies. I don't agree with the above view. Distraction will always be there on one count of the other. Students have to be encouraged and trusted to focus on their books or they will never learn to be responsible. So this ये जो आगे का ऐसे या आगे जो इसके बारे में और ज़्यादा हमें explain कर रहा है. Uniforms are not free. If families spend money, they should be free to choose the clothes they buy to their kids. Their uniforms send a message that all students are alike and also inferior with the interfere with the self-expression. If we want students to be themselves, we should not force them to dress alike. So यहाँ पे जो अभी हमारा राइटर है वो इसके बारे में और ज़्यादा बता रहा है कि हमें यूनिफॉर्म क्यों पहनने देना चाहिए या नहीं पहनने देना चाहिए. For all these reasons, school uniforms are necessary. If the teacher and parents want to have say about the students' clothes, they should consider a school dress code. So, अब जो है लास्ट में वी आर कंक्लूडिंग. सो आप सारे जो भी रीजंस ऊपर जो बताए गए हैं उनको यहाँ पर कंक्लूजन में डाला गया है. They should consider a school dress and I shall give the students an opportunity to choose what they want to wear, while the elders will have the opportunity to set limit. So children, in the last paragraph, the writer has explained everything in the conclusion. सब कुछ conclude कर दिया है हमारे राइटर ने कि यूनिफॉर्म्स ज़रूरी हैं या नहीं हैं. ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक? You can write your own essay on school uniforms are necessary or not. Because our topic is unnecessary, तो उसके लिए लिखा है यहाँ पे हमारे राइटर ने. आप जो है नेसेसरी का पॉइंट भी लिख के स्कूल यूनिफॉर्म्स आर नेसेसरी ये भी लिख सकते हो एंड देन यू कैन write down the essay here. So like this, children, you have to write the other essays that is given here. Write essay on the following topics with the help of given hints. So यहाँ पे कुछ topics दिए गए हैं, इनके ऊपर हमें essay लिखना है and some hints are given. For example, the first one is my school. My school तो सबने पढ़ा है from the very beginning of your schooling age. So सबको पता होगा कि school के बारे में आपको क्या लिखना है. So first you have to write down the name of your school. The name of my school is this, or I study in this school. You can start like this. And the situation we have to write. Then the students, building कैसी है, reason for liking, आपने स्कूल को आप क्यों like करते हो. So इन सब पॉइंट्स को आपको यूज़ करना है. इसके अलावा भी पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो फॉर राइटिंग डाउन द essay. नेक्स्ट इज माई मदर. मदर के ऊपर आपको लिखना है, उसमें आपको उनका नेम लिखना है, एज, एजुकेशन, उनके पेरेंट्स के बारे में लिख सकते हो आप, हैबिट्स के बारे में लिख सकते हो, क्वालिटीज़, और
वो आपके लिए क्यों वैल्यूएबल है, इतनी आप उन्हें इतना क्यों पसंद करते हो, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो. नेक्स्ट इज माई टाउन एंड यूज द गिवन हिंट्स. अ रेलवे जर्नी, a railway coolie, a school library and my hobby. So these are some of the points that is given, some of the questions that is given in your book. आपके बुक में ये 7 questions दिए गए हैं, आपको इनके ऊपर ऐसे लिखने हैं by using the hints given in your book. Hints दिए हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ना है. पहले माइंड में हर चीज़ हमें सोचनी है, पहले क्या लिखेंगे इन द इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी में क्या लिखना है और फिर कंक्लूजन में क्या लिखना है, ये सब चीज़ें पहले सोचनी है एंड देन वी हैव टू पेन डाउन वॉट एवर वी वॉन्ट टू राइट. So children, by this we have completed this chapter of essay writing. I hope that you have understood how to write an essay. So if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments and I'll be waiting for you with a new video. Till then you have to stay lit.